judiciary, it's an independent body in this country and it should be also, we respect that. तो जैसे आपकी कश्मीर फाइल्स आई या आपके वो केरल फाइल्स आई, तो हम ये जुडिशरी फाइल्स नहीं कह सकते इसको. So it is a black justice which talks about 4.5 करोड़ cases, more than that, कम घटते रहते हैं, almost 5 करोड़ टच कर गया था, आजकल थोड़ा कम हो गया है. And it is much more than that. And we have with us नेहा सिंह राठौर जी, इनको आप जानते हैं, और इनके जो गाने, तो इन्होंने हमारी ब्लैक जस्टिस के लिए सिग्नेचर सॉन्ग गाया है. और सवाल ये है कि अच्छा गाना भोजपुरी में है, आप देखेंगे इंग्लिश सबटाइटल भी है, पर सवाल ये है कि मैंने इनको क्यों बोला गाने को, क्योंकि ये आज की जनरेशन है. ये जो अंदर फायर है, जो कम्युनिकेट करने के क्या तरीका है, इच्छा है, तो हम चाहते थे क्योंकि ब्लैक जस्टिस है, इट हैज टू कम फ्रॉम पीपल हु डिजायर एंड हु वुड वांट टू चेंज द सिस्टम. और इसके अंदर आप मीडिया वालों का बहुत बड़ा हाथ है, रहेगा. मैं ये क्यों कहता हूं, मेरे लेफ्ट पे दीपिका भारद्वाज जी बैठी हैं, और इन्होंने 2015 में मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाया था, अवार्ड विनिंग, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग. इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो बहुत पसंद करी गई थी. और मैं इसलिए कहता हूं, चलो अश्विनी जी तो मेरी एज के हैं, बट मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये भी यंगस्टर्स, तो ये जो हमारे देश के अंदर वी आर वेरी लकी. और आप मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं आप इसको जितना कवर कर सकते हैं वो मल्टीप्लाई हो, जिससे लोग सिर्फ ब्लैक जस्टिस जैसी चीजों को देखें ना, दीपिका जी, नेहा तो सिर्फ देखें ना, पर वो खुद कहें कि हमने दीपिका भारद्वाज या नेहा जैसे बनना है, तब ये देश आगे जा सकता है. और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, आप लोग इनको जानते होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, और मेरे हिसाब से अगर वैसे पूछे तो मैं देख रहा था 50 पीरियड से ज्यादा आपने फाइल करनी है, 155. तो ये आप इनको कह सकते हैं हमारे पीआईएल के गॉडफादर हैं इंडिया में. तो जो आदमी, और पीआईएल फाइल करना, मैं आपको बता दूं, कोई आसान बात नहीं होती, ये पता नहीं, क्योंकि मैंने 2014-15 में एक पीआईएल फाइल करी थी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, और मुझे वो 1 साल लग गया था. उसके अंदर मैंने पूरी दुनिया भर की पुलिसिंग, चाइना में कैसे होती है, जर्मनी में कैसे होती है, यूके में कैसे होती है, कनाडा में कैसे होती है, अमेरिका में कैसे होती है, ऐसे मैंने बहुत जगह मैंने डाला. और मैं डबल बेंच, उस टाइम की जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट की थी, दैट लेडी, मैं लेके गया. मेरा एक उसमें मेरे 17,000 रुपए सिर्फ फोटोकॉपी में लगे थे. और हाई कोर्ट ने 2 मिनट लगाया, उस इतनी बड़ी पीआईएल को साइड पे रख के पुलिस को बोल दिया, दिल्ली पुलिस को, आप जी इसके ऊपर आप विचार करिए. अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर उन्होंने विचार करना था, तो मैं हाई कोर्ट गया क्यों था. तो वहां से मेरे में आया कि यार इस देश के अंदर हर आदमी, मैं भी एक टाइम पे कहता था जुडिशरी ठीक है, पुलिस करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है, हर जगह पॉलिटिशियन में प्रॉब्लम है, बट यार एक कोर्ट तो है ना जो इस प्रॉब्लम सॉल्वर है. पर जब मैं कोर्ट गया, मैंने देखा यार यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही. फिर मैंने और एज अ सोशल एक्टिविस्ट बहुत केसेस कोर्ट में डाले, तो वही चीजें और खुलती नहीं. और उसी से प्रेरित होके, मोटिवेट होके मैंने ये प्रोड्यूस करी. इसकी पूरी शूटिंग बॉम्बे में हुई है, फिल्म सिटी बॉम्बे में. और लास्टली मेरे राइट पे मिस्टर ध्रुव कुमार हैं. ये बीबीसी में अपने यंगर डेज में जर्नलिस्ट होते थे, जब उस टाइम इंटरनेशनल बीबीसी होती थी. अब ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, प्लस ये इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्लस ये और भी काफी चीजें नेशनली करते रहते हैं. तो ये इनके बारे में है. और बिफोर वी स्टार्ट, आई लाइक टू शो यू द ट्रेलर एंड फ्यू थिंग्स ऑन ब्लैक जस्टिस, एंड उसके बाद वी कैन टेक अ क्वेश्चन. देन आई इनवाइट अश्विनी जी टू से about what he thinks he needs to say about black justice and the judiciary. Your arguments are not valid. Next time इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं. सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. तो तभी से पेश आओ, आपके ऊपर डरे नहीं
अगली डेट पर। नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो ताकत है कि वो सरकार को मजबूर कर सके रिफॉर्म लाने के लिए। मैं जुडिशियरी सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करने वाला हूं। Who the hell is this lawyer? इंडिया में आजकल सभी को फेमस होना है। 5 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 3 दशकों से पेंडिंग है। So what reforms do you want here? आई डिमांड के सभी केसेस नेचुरल जस्टिस के आधार पर होने चाहिए। Are you out of your mind? In reality, more than 50% of our population is impacted by judiciary. मुझे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सही से न्याय नहीं मिला। उन्होंने हमारी जमीन का कोई रकम अदा नहीं की। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। 4 साल पहले मेरा रेप हुआ था। हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। Principle of natural justice is not being followed. लोगों में जुडिशरी का डर खत्म हो जाएगा। This is my point, sir. बार काउंसिल को भी पता है कि जजेस की तरह फेयर और अनबायस्ड। Mind your language. This is nonsense, my lord. कोई भी जज का जजमेंट ऑन सेम एविडेंसेस ओवरटर्न करता है। How is it possible? What exactly are you trying to say? तो फिर उस जज को सस्पेंड किया जाना चाहिए। Objection, my lord. सर, जुडिशरी वकील और जजेस की सुविधाओं के लिए नहीं, लोगों की सुविधाओं के लिए बनी है। भले ही 1000 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बन के जमानत के खरीदार, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। आकर जेल से आजादी, ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार। जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। इन्होंने अपने इंग्लिश में वैसे नीचे सबटाइटल्स भी लिखा हुआ है, but she has beautifully spoken about few things which we need to change in this country, in this judiciary. As it is, she is very outspoken, which I really appreciate about her. और अब हम चलेंगे, तो देखिए इसमें वो होता है ना ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एक होता है, तो ये मुझे नहीं पता ये कोल्ड था, मतलब ये हमने पढ़ा है। अब हम मुकेश खन्ना जी की आवाज़ पे जो उनके कुछ जो नरेशंस हैं वो हम आपको सुनाएंगे, और वो थोड़े हॉट टाइप के नरेशंस हैं, तो देखिए। वॉल्यूम बढ़ा देना। गजब
की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंदी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। अदालतों में सच की चीख नहीं, गुहार नहीं पहुंचती, बस झूठ की पुकार सुनी जाती है। अब जज सबूत नहीं देखते, या कहिए देखते हैं सबूत अपने हिसाब से। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके, जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी, ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार। जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। तुझ पे है पड़ा हुआ जो ज्ञानहीनता का भार, विशेष दूसरी शिक्षा पाके देता क्यों नहीं था। जो समझ में आए तुझको व्यवहार और कारोबार, उस पर ही करना चाहिए तुझे न्याय का विचार, नहीं तो कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। डायलॉग को लिखे मैंने, बट जो नरेशन है हमने मुकेश खन्ना जी से करवाई है। एंड टू मुकेश खन्ना जी नहीं आ पाए, बट he sent this for us, and then we will start with our next step. ऐसा सब लोग जानते हैं कि हमारी न्याय जूरिस्प्रूडेंस जो कहते हैं कि कानून अंधा है, इस प्रक्रिया के ऊपर कई जीवंत उदाहरण है कि जस्टिस डिले करते हैं, और जस्टिस डिले इज नो जस्टिस। इससे बड़ी कोई बात नहीं। 20-20 साल तक केस चलते हैं, कभी कभी तो केस करने वाला मर जाता है, उसके बच्चे के बच्चे इसको फॉलो करते हैं। मेरे घर में काम करने वाले नौकर ने कहा था, अरे हाँ तो कचहरी जाना है हमको, सब कचहरी में लगे हुए हैं और निर्णय नहीं जाते। इस प्रणाली को मैं शुरू से कंडेम करता हूँ। 6 महीने की रिजल्ट आना चाहिए, नॉट मोर देन 6 months। तो ऐसे में एक फिल्म बनती है ब्लैक जस्टिस करके, मैंने एक हाथ समझा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसमें कुछ अपनी तरफ से जोर लगाया है। सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ कि भाई क्या है, मतलब अभी कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव, कहाँ का सत्यमेव। मैंने इसमें चंद कमेंट्स डाले हैं जो उन्होंने अपनी फिल्म में बहुत ब्यूटीफुली डाले हैं, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर, वकील के थ्रू ऐसी बातें बोली गई हैं जो जिनको वेट करना पड़ा उनसे। और ये इस फिल्म को मैं उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे मेरा ये मानना है कि ये वेब सीरीज जो है ये गेम चेंजर्स आज की हो सकती है। ये अगर रियल मैसेज जाता है तो न्याय प्रणाली को बदल सकती है। जैसे मैं कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना बहुत जरूरी है, न्याय प्रणाली को बदलना बहुत जरूरी है। तो ये वेब सीरीज बन रही है, मैंने इसमें अपनी आवाज़ दी है, अपने जोर लगाया है, और मैं चाहता हूँ कि वेब सीरीज चले, आप सब लोग देखें। और मैं इनकी पूरी टीम को, इनके पूरे डायरेक्टर, राइटर, इन सब लोगों को मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा, विजय भाव इसका चलना जरूरी है क्योंकि मैसेज आ सके। सो वेट फॉर दिस। T1 PIL, जिसको मैंने अभी कहा कि गॉडफादर, जो हमारे हैं PIL man, PIL man, famous, very well said, PIL man। हाँ, जबकि हमने ये पहले बना दी थी PIL man, मुझे आज ही पता चला कि जब इन्होंने कहा कि मुझे था 50, इन्होंने PIL डाल दी, तो इन्होंने अभी कहा 150 से ऊपर हो गई है। तो मैं अश्विनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अश्विनी जी आप कुछ बोले।